लियोन को हराने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और पोकेमॉन वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी बन चुका था। इसके बाद ऐश आता है प्रोफेसर ओक की लैब में, जहाँ पर वो प्रोफेसर ओक से पूछता है, प्रोफेसर ओक क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ? तो प्रोफेसर ओक मना कर देते हैं कि अभी तुम पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो, तुम सिर्फ पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र पे बस एक कदम आगे आए हो। तो ऐश बोलता है कि आखिर मैं कैसे पोकेमॉन मास्टर बन सकता हूँ? तो प्रोफेसर ओक ऐश से बताते हैं कि हर 10 साल में ग्लेशियर रीजन में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप होती है, जिसमें 8 ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं। तो ऐश बोलता है कि वो कौन से रूल्स हैं, मैं उनको ज़रूर से फुलफ़िल करूँगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक बताते हैं पहला रूल कि तुम्हारे पास यहाँ पर हर एक रीजन के 8 के 8 बैजेस होने चाहिए। इसके बाद अगला रूल है कि तुम्हारे पास टीम में 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स होना चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए लूगिया एंड म्यूटू। इसके बाद एक ट्रेनर को हर एक रीजन के चैंपियन को भी हराना ज़रूरी है। साथ ही साथ तुम्हारे पास सारे फेनोमेनन होना चाहिए जो कि अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में है, यानी कि मेगा एवोल्यूशन, डायनामैक्स, जाइगेंटामैक्स, ज़ीमूव एंड टेरेस्ट्रलाइजेशन। एंड इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने के बाद तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रूल हैं, बट अगर तुम इनको कंप्लीट कर लोगे तो तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी सारे और भी ट्रेनर्स रहेंगे जिनको डिफीट करने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने में लग जाता है। उसका पहला एम रहता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना, जहाँ पर उसको 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो ऐसे सबसे पहले कैंटो रीजन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सी फॉर्म आइलैंड्स में जाता है एंड यहाँ पर वो लेजेंडरी बर्ड्स आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस एंड ज़ैप्टोस को कैच कर लेता है। अब बची लूगिया और म्यूटू। तो इसके बाद जो ऐश है वो जोटो रीजन के लिए निकल जाता है एंड यहाँ पर वो लूगिया को ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसको लूगिया मिल जाता है एंड यहाँ पर लूगिया ऐश को पहचान जाता है क्योंकि ऐश ने काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना रखा था लूगिया के साथ। एंड लूगिया अपनी साइकिक पावर्स के साथ यहाँ पर ऐश से कांटेक्ट करता है और उससे बात करता है। तो लूगिया पूछता है क्या हो गया ऐश, तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? तो ऐश यहाँ पर बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जहाँ पर मुझे 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो मैंने कैच कर लिए हैं, बट यहाँ पर एक रूल है कि मुझे लूगिया कैच करना है। तो ऐश लूगिया से बोलता है क्या मैं तुम्हें कैच कर सकता? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप सीरीज़ एंड हो जाएगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा। तो लूगिया मान जाता है और वो कहता है ठीक है, तो मुझे कैच कर लो। तो ऐश यहाँ पर अपनी अल्ट्रा बॉल फेंक कर लूगिया को कैच कर लेता है। इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन, जहाँ पर वो सरूलियन केव में पहुँचता है एंड यहाँ पर वो म्यूटू को ढूंढने लगता है एंड यहाँ पर म्यूटू उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर म्यूटू भी ऐश को पहचान जाता है एंड म्यूटू ऐश से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो ऐश से सारी बातें बता देता है जो कि प्रोफेसर ओक ने ऐश को बताई थी। तो म्यूटू कहता है मैं इतने आसानी से तुमको मेरे को कैच करने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे से बैटल करनी पड़ेगी। तो ऐश यहाँ पर म्यूटू की बात को मान लेता है एंड इसके बाद दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो ऐश यहाँ पर अपने चार्जर्ड को बाहर निकाल लेता है एंड यहाँ पर उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जर्ड एक्स में। तो यहाँ पर म्यूटू शैडो बॉल का यूज़ कर देता है और मेगा चार्जर्ड एक्स यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर म्यूटू खुद चाहता था कि ऐश एक दिन उसको कैच करे। तो यहाँ पर जो म्यूटू है वो कुछ ही अटैक्स में यहाँ पर डिफीट हो जाता है एंड यहाँ पर ऐश अल्ट्रा बॉल फेंक कर म्यूटू को फाइनली कैच कर लेता है। तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने का यहाँ पर जो ऐश का एम या फिर कह लो रूल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ऐश का सेकेंड रूल होता है उसमें उसको जो जिम बैजेस हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो ऐश को याद आता है कि उसके पास तो वैसे ही काफ़ी सारे जिम बैजेस हैं एंड ऐश ने सारे रीजन के जो चैंपियंस हैं उनको भी हरा रखा, बस उसने यहाँ पर दियान था और लैंस को अभी तक डिफीट नहीं करा है, जो कि कैंटो, जोटो एंड कालोस के चैंपियन हैं। तो इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन के लिए, जहाँ पर जो लैंस, कैंटो और जोटो दोनों का चैंपियन है। तो यहाँ पर ऐश उसको चैलेंज करता है। तो लैंस यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ये बैटल 2v2 होने वाली है।
तो ऐश अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है उसका ड्रैगोनाइट। तो लैंस भी यहाँ पर अपने ड्रैगोनाइट को बाहर निकालता है एंड काफ़ी इंटेंस बैटल के बाद यहाँ पर जो दोनों ड्रैगोनाइट हैं वो फेंट हो जाते हैं एंड ये जो राउंड है वो टाई हो जाता है। इसके बाद जो लैंस है वो अपने gyarados को निकालता है जो कि उसका सिग्नेचर या फिर कह लो मेन पोकेमॉन होता है एंड ऐश यहाँ पर अपने पिकाचू को बाहर निकाल लेता है। बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर जो लैंस है वो अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और अपने gyarados को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा gyarados में, क्योंकि यहाँ पर गैलार रीजन की तरह डायनामैक्स फेनोमेना नहीं होता है तो वो अपने gyarados को डायनामैक्स नहीं कर सकता है। तब यहाँ पर जो ऐश है वो भी अपने पिकाचू के साथ मिलकर जी मूव का परफॉर्म कर देता है एंड तभी gyarados यहाँ पर हाइड्रो पंप का यूज़ कर देता है और ऐश का पिकाचू अपने स्पेशल जी मूव का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि gyarados नीचे गिरकर फेंट हो चुका है और ऐश का पिकाचू जीत चुका है। तभी लैंस बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और तुम फाइनली जोटो और कैंटो के चैंपियन बन चुके हो। इसके बाद ऐश निकल जाता है कालोस रीजन के लिए एंड यहाँ पर वो दियांता को भी चैलेंज कर देता है एंड यहाँ पर जो दियांता है वो भी ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ये जो बैटल है वो 1v1 होने वाली है। तभी दियांता अपने गार्डिवर को बाहर निकालती है और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है क्योंकि कालोस आने के बीच वो कालोस रीजन जब पहुंचता है तो यहाँ पर वो अपने ग्रेनिंजा को फॉरेस्ट से ले लेता है एंड इसके बाद अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। दियांता अपने गार्डिवर को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डिवर में एंड यहाँ पर जो ऐश है वो अपने ग्रेनिंजा के साथ मिलकर बॉन्ड इवॉल्व परफॉर्म करता है एंड ग्रेनिंजा बन जाता है ऐश ग्रेनिंजा। तभी यहाँ पर मेगा गार्डिवर जाइंट मून ब्लास्ट का यूज़ कर देती है एंड यहाँ पर जो ऐश ग्रेनिंजा है वो जाइंट वाटर शूरिकेन का यूज़ कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरे स्टेडियम में एंड इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रेनिंजा ऊपर खड़ा हुआ है एंड गार्डिवर नीचे गिरकर फेंट हो गई है, मतलब ऐश का ग्रेनिंजा जीत चुका है एंड ऐश ने फाइनली दियांता को भी डिफीट कर दिया है एंड बन चुका है कालोस रीजन का वो चैम्प। बट यहाँ पर ऐश को बस एक रूल को और कंप्लीट करना है जो कि है टेरेस्ट्रलाइजेशन, जो कि पाल्डिया रीजन में है एंड इस फेनोमेना को कंप्लीट करने के लिए उसे जाना पड़ेगा पाल्डिया रीजन। सो ऐश निकल जाता है पाल्डिया रीजन के लिए एंड यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद पाल्डिया रीजन फाइनली पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स भी होते हैं। सो यहाँ पर जो ऐश है वो फ्रीड से मिल जो कि प्रोफेसर के साथ ही साथ राइजिंग वोल्ट टैकलर्स का लीडर भी होता है एंड यहाँ पर जो फ्रीड है वो ऐश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसने उसकी सारी बैटल से देखी होती हैं जो कि वो ऐश को बताता है। तो ऐश बोलता है क्या तुम मुझे टेरेस्ट्रलाइजेशन सिखा सकती है? तो फ्रीड बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने चार्जार्ड के साथ मिलकर टेरेस्ट्रलाइजेशन का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। तो पहले तो फ्रीड ऐश को टेरेस्ट्रलाइजेशन के कुछ रूल्स बताता है कि तुम बस एक ही पोकेमॉन को पूरी बैटल में टेरेस्ट्रलाइज कर सकते हो जब तक बैटल एंड नहीं हो जाती। साथ ही साथ यहाँ पर टेरेस्ट्रलाइजेशन यूज़ करने के बाद तुम्हारे जो पोकेमॉन है उसकी टाइप चेंज हो जाती है, जो कि डिपेंड करता है तुम्हारे मूव पर तुमने किस तरीके का टेरा मूव यूज़ करा है। तो यहाँ पर जो फ्रीड है वो बोलता है कि तुम अपने किस पोकेमॉन को टेरेस्ट्रलाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऐश बोलता है मैं अपने चार्जार्ड के साथ मिलकर टेरेस्ट्रलाइजेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फ्रीड बोलता है अच्छा मेरे चार्जार्ड की तरह। तो यहाँ पर ऐश को वो बताता है कि इसके लिए तुम्हें टेरा ऑर्ब चाहिए होगा जिसके अंदर टेरा क्रिस्टल्स होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा जो पोकेमॉन है वो टेरा मूव यूज़ कर पाएगा। तो इसके बाद जो फ्रीड है वो ऐश को टेरा ऑर्ब देता है। तो यहाँ पर अब ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल एंड फ्रीड भी अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐश अपने टेरा मूव का यूज़ करता है, डार्क टाइप का यूज़ करता है वो एंड यहाँ पर जो फ्रीड है वो भी अपने चार्जार्ड पर टेरा मूव का यूज़ करता है, वो भी डार्क टाइप का मूव यूज़ कर देता है। दोनों के चार्जार्ड डार्क टाइप के बन जाते हैं एंड यहाँ पर वो अपने मूव का यूज़ करते हैं। ऐश का चार्जार्ड फ्लेयर ब्लेड्स का यूज़ कर देता है और फ्रीड का चार्जार्ड यहाँ पर यूज़ कर देता है एक्रोबैटिक्स का। बट यहाँ पर जो ऐश का चार्जार्ड है वो फेंट हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार यूज़ करा था टेरा मूव का। बट फ्रीड बोलता है अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम टेरा मूव को भी मास्टर कर लोगे। तो ऐश फ्रीड को थैंक्स बोलता है और फाइनली उसने टेरेस्ट्रलाइजेशन को भी अचीव कर लिया है और अब वो एकदम रेडी है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए।
ऐसे रास्ते में ही होता है जहाँ पर वो कैंटो रीजन जा रहा होता है, तभी उसको यहाँ पर एक शैडो ट्रेनर मिलता है जो कि ऐश से बोलता है, क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो ऐश बोलता है हाँ। तो यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम मेरे से बैटल करोगे, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो ऐश मान जाता है क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो जो शैडो ट्रेनर है वो अपने ग्लेली को बाहर निकालता है और ऐश यहाँ पर अपने इन्फरनेप को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर वो ट्रेनर अपने ग्लेली को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा ग्लेली में। एंड यहाँ पर जो ऐश है वो अपने इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी को अनलॉक करवा देता है और दोनों में फाइट हो जाती है। इन्फरनेप फ्लेम टोवर का यूज़ कर देता है एंड मेगा ग्लेली यहाँ पर डार्क पल्स का यूज़ कर देता है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो इन्फरनेप है वो ग्लेली को डिफीट कर देता है। यहाँ पर जो वो शैडो ट्रेनर होता है वो अपने केप को बाहर निकालता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो असल में रिची होता है। और ऐश और रिची एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिची कहता है कि मैं भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, बट मेरे मोस्ट ऑफ द रूल्स कंप्लीट नहीं हैं। तो ऐश बोलता है मैंने अपने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड काफ़ी जल्द मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा। तो रिची बोलता है बहुत बढ़िया। तो इसके बाद रिची वहाँ से चला जाता है और ऐश प्रोफेसर ओक की लैब में आ जाता है और प्रोफेसर ओक से बोलता है प्रोफेसर ओक मैंने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं ठीक है, अगले ही महीने यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है जिसके लिए तुम्हें ग्लेशियर रीजन जाना पड़ेगा, बट उसके लिए तुम्हें गिराटीना की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐश बोलता है क्यों? तो गिराटीना की मदद से तुम यहाँ पर ग्लेशियर रीजन जा पाओ क्योंकि वो दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में है, हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं है। एंड इस चैंपियनशिप में 8 के 8 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आएंगे एंड हमारे वर्ल्ड में से तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर जो ऐश है वो चला जाता है सिनो रीजन जहाँ पर वो गिराटीना से मिलने की कोशिश करता है, बट गिराटीना उसको कहीं नहीं मिलता है। तो ऐश को लगता है गिराटीना लगता है उसके डिस्टोर्शन वर्ल्ड में है। तभी ऐश एक जगह बैठा होता है और तभी गिराटीना अपीयर हो जाता है जो कि ऐश बोलता है कि या तुम मेरे को ढूंढ रहे थे? तो ऐश बोलता है हाँ, मेरे को यहाँ पर दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जाना है जहाँ पर मेरे को ग्लेशियर रीजन में जाना है एंड पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। तो गिराटीना यहाँ पर मान जाता है एंड कहता है जब भी तुम्हें चलना हो तुम सिनो रीजन आ जाना एंड मेरे को बस याद कर लेना, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। आज ऐश चला जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में क्योंकि प्रोफेसर ओक ने ऐश को बुलाया होता है। प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि अभी 1 महीना बचा है पोकेमॉन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए, तो तुम्हें बैटल अरीना में जाना चाहिए जो कि कालोस रीजन में है एंड यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स मिलेंगे जिनसे तुम्हें बैटल करनी पड़ेगी जो कि वर्ल्ड के हर एक कोने से आएंगे। तो उनसे बैटल करके तुम्हारी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी मास्टर चैंपियनशिप के लिए। तो ऐश मान जाता है एंड यहाँ पर वो चला जाता है कालोस रीजन एंड यहाँ पर बैटल एरिना में वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट करता है। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी पहली बैटल कल होने वाली है अगाथा के साथ जो कि घोस्ट टाइप ट्रेनर है। तो ऐश अपने 6 पोकेमॉन्स को यहाँ पर चूज कर लेता है, अपने साथ रख लेता है एंड यहाँ पर अगले दिन ऐश पहुँच जाता है बैटल एरिना में जहाँ पर अगाथा भी आ चुकी होती है। तो अगाथा बोलती है अच्छा तुम हो कैंटो के चैंपियन, तो चलो हो जाए एक धमाकेदार बैटल। तो ऐश बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो रेफरी बोलता है ये जो मैच है वो 6v6 होने वाली है एंड यहाँ पर दोनों ट्रेनर्स सिर्फ एक ही फेनोमेना का यूज कर सकते हैं पूरे बैटल में एंड तभी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अगाथा अपना पहला पोकेमॉन भेजती है जो कि होता है उसका क्रोबैट। क्रोबैट के अगेंस्ट में ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। अगाथा बोलती है क्रोबैट सोनिक बूम का यूज करो एंड क्रोबैट यहाँ पर सोनिक बूम का यूज कर देता है और ऐश का जो पिकाचू है वो क्विक अटैक करके उस अटैक से बच जाता है। तभी ऐश का पिकाचू यूज कर देता है थंडरबोल्ट जो कि यार क्रोबैट के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और क्रोबैट एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद अगाथा अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजती है जो कि होता है उसका डस्कनॉयर। डस्कनॉयर यहाँ पर शैडो बॉल का यूज करता है और ऐश का जो पिकाचू है वो उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद डस्कनॉयर हिप्नोसिस का यूज कर देता है और ऐश का पिकाचू यहाँ पर सो जाता है। तभी यहाँ पर अगाथा बोलती है अब तुम्हारा पिकाचू नहीं बचेगा, डस्कनॉयर यूज करो ड्रीम ईटर एंड ऐश यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि ड्रीम ईटर काफी ज्यादा पावरफुल मूव है एंड यहाँ पर वो ड्रीम ईटर का यूज कर देता है पिकाचू पर एंड पिकाचू यहाँ पर एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकाल लेता है अपने हेराक्रॉस को
अगाथा बोलती है डस्क नोयर यूज करो नाइट शेड का और ऐश बोलता है हेराक्रोस यूज करो मेगाहॉर्न का। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने मूव का यूज करते हैं एंड दोनों का जो मूव है वो एक दूसरे से टकरा जाता है एंड दोनों ही पोकेमॉन को हाई अमाउंट में डैमेज रिसीव होता है। बट तभी यहाँ पर जो डस्क नोयर है वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। अब अगाथा अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालती है जो कि होता है उसका अलोलन मैरोवैक, जो कि हेराक्रोस पर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और हेराक्रोस बग टाइप का है तो वो फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने इन्फर्निप को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। अलोलन मैरोवैक यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स का यूज करता है और ऐश का इन्फर्निप यहाँ पर मैच पंच का यूज कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को लगते हैं और दोनों को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद मैरोवैक यूज़ करता है शैडो बोन का एंड यहाँ पर जो ऐश का इन्फर्नेप है वो यूज़ कर देता है फ्लेम थ्रोवर का, जिस वजह से शैडो बोन इन्फर्नेप को नहीं लग पाती है। तभी यहाँ पर इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी अनलॉक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरी तरफ अगाथा अपने जी मूव का यूज़ करवाती है मैरोवैक से एंड दोनों यार अपने मूव का यूज़ कर देते हैं। अलोलन मैरोवैक जी मूव का यूज़ करता है और ऐश का जो इन्फर्नेप है वो ओवरहीट का यूज़ कर देता है एंड एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि अलोलन मैरोवैक नीचे गिर चुका है, यानी कि इन्फर्नेप जीत चुका है, यानी कि अगाथा का थर्ड पोकेमॉन भी फेंट हो चुका है। इसके बाद अगाथा अपने फोर्थ पोकेमॉन को भेजती है जो कि होता है उसका आर्बॉग। इन्फर्नेप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव हुआ था जी मूव से, इसी वजह से आर्बॉग पॉइजन जैप का यूज़ करता है और इन्फर्नेप एक ही अटैक में फेंट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद ऐश निकालता है अपने क्रोकोडाइल को। अगाथा बोलती है आर्बॉग पॉइजन टेल का यूज़ करो और ऐश बोलता है अपने क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल यूज़ करो डार्क पल्स। ऐश का क्रोकोडाइल पॉइजन टेल से बच जाता है बट आर्बॉग को डार्क पल्स लग जाती है। तभी यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है वो अर्थक्वेक का यूज़ कर देता है एंड आर्बॉग के ऊपर ग्राउंड टाइप मूव्स काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से ये जो मूव है वो आर्बॉग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता और आर्बॉग यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद अगाथा अपने फिफ्थ पोकेमॉन को निकालती है जो कि होता है उसका ट्रेवेनेंट। क्रोकोडाइल डार्क पल्स का यूज करता है जो कि ट्रेवेनेंट को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है बट ट्रेवेनेंट यहाँ पर वुड हैमर का यूज कर देता है जो कि सुपर इफेक्टिव होता है क्रोकोडाइल के ऊपर और क्रोकोडाइल यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने लुकारियो को। ट्रेवेनेंट दोबारा से वुड हैमर का यूज़ करता है बट ऐश का जो लुकारियो है वो डबल टीम की वजह से उस अटैक से बच जाता है और ऐश बोलता है लुकारियो ऑरा स्पेयर का यूज़ करो और ऐश का लुकारियो ऑरा स्पेयर का यूज़ कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है ट्रेवेनेंट को। तभी यहाँ पर जो ऐश है वो अपने लुकारियो के ऊपर जी मूव का यूज़ करवा देता है और ऐश का लुकारियो जी मूव का यूज़ कर देता है। ट्रेवेनेंट यहाँ पर साइकिक का यूज़ करता है बट जी मूव उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है एंड यहाँ पर जो ट्रेवेनेंट है वो फेंट हो जाता है बट साइकिक का डैमेज भी लुकारियो पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और लुकारियो को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। अब यहाँ पर अगाथा अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजती है जो कि उसका मेन पोकेमॉन होता है गेंगार और अगाथा गेंगार को भेजने के बाद उसको मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गेंगार में। मेगा गेंगार यहाँ पर हिप्नोसिस का यूज़ करके ड्रीम ईटर का यूज़ कर देता है और लुकारियो एक ही बार में फेंट हो जाता है। तभी ऐश भी अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है उसका गेंगार। स्टेडियम में गैलार पार्टिकल्स भी छोड़े होते हैं जिस वजह से कालोस रीजन ट्रेनर्स हैं वो जायगंटामैक्स और डायनामैक्स यूज कर सकते हैं। तो ऐश की डायनामैक्स बैंड एक्टिव हो जाती है और ऐश अपने गेंगार को जायगंटामैक्स कर देता है और अब फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है मेगा गेंगार वर्सेस जायगंटामैक्स गेंगार के बीच में। तभी ऐश बोलता है मैं इस बैटल को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, गेंगार यूज करो जी मैक्स टेरर। और अगाथा अपने मेगा गेंगार से बोलती है बनाओ जायंट शैडो बॉल और उसका यूज करो। अगाथा का गेंगार जायंट शैडो बॉल का यूज करता है और ऐश का गेंगार जी मैक्स टेरर का यूज कर देता है। दोनों के मूव एक दूसरे से टकराते हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरी बैटल अरीना में और फिर हमें पता चलता है कि अगाथा का गेंगार फेंट हो गया है और ऐश का गेंगार जीत चुका है, यानी कि ऐश है इस मैच का विनर। तो अगाथा बोलती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और ऐश अगले मैच के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। बैटल अरीना से बाहर आने के बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी जो अगली मैच है वो होने वाली है रेहान के साथ जो कि कल होने वाली है। सो
ऐश यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका था रेहान से बैटल करने के लिए। उसने अपनी पूरी टीम भी रेडी कर ली रेहान से बैटल करने के लिए। एंड यहाँ पर रेहान और ऐश स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। रेहान बोलता है ये हमारा रीमैच रहेगा और इसमें मैं तुम्हें जरूर से हराऊंगा। तो ऐश बोलता है चलो देख लेते हैं। तो रेफरी वही अपने रूल्स बताता है कि ये बैटल 6v6 होगी और दोनों ट्रेनर्स एक फिनोमेना का बैटल में यूज कर सकते हैं और बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो रेहान अपना पहला पोकेमोन फ्लाइगॉन को बाहर निकालता है, जिसके अगेंस्ट में ऐश अपने गेंगार को बाहर निकालता है। रेहान बोलता है फ्लाइगॉन से ड्रैगन क्लो का यूज करो और ऐश बोलता है अपने गेंगार से सकर पंच का यूज करो। दोनों ही पोकेमोन को इक्वल अमाउंट में डैमेज रिसीव होता है एक दूसरे के मूव से। इसके बाद फ्लाइगॉन यहाँ पर सैंडस्टॉर्म का यूज़ कर देता है और ऐश का यहाँ पर जो गेंगार है वो आइस पंच का यूज़ कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव होता है फ्लाइगॉन के ऊपर। और फ्लाइगॉन यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है अपने गेंगार से चलो इसको खत्म करने का समय आ चुका है, गेंगार फायर पंच का यूज़ कर दो, जिस वजह से फ्लाइगॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और फ्लाइगॉन यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने सेकंड पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका गूड्रा। गूड्रा आते ही साथ यहाँ पर मडी वाटर का यूज करता है, जो कि गेंगार को काफी ज्यादा डैमेज देता है। इसके बाद यहाँ पर जो गेंगार है वो थंडर पंच का यूज कर देता है, बट गूड्रा को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद गूड्रा रेन डांस का यूज़ कर देता है, जिस वजह से उसकी यहाँ पर जो एचपी है वो रिकवर होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। ऐश का गेंगार यहाँ पर डैजलिंग ग्लीम मूव का यूज़ कर देता है, जो कि एक फेरी टाइप मूव है, जो कि गूड्रा के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। बट यहाँ पर जो गूड्रा है वो उस अटैक को सह लेता है एंड अपनी एचपी रिकवर करता रहता है। तभी वो यहाँ पर यूज़ कर देता है ड्रैगन रश, जो कि गेंगार को एकदम सामने से लगता है और गेंगार फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। गूड्रा यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ करता है और ऐश का पिकाचू यहाँ पर थंडर बोल्ट का यूज़ कर देता है। ड्रैगन पल्स का डैमेज पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, बट थंडर बोल्ट का डैमेज भी गूड्रा को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और गूड्रा यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने नॉयवन को बाहर निकालता है। नॉयवन आते ही साथ यहाँ पर स्काई अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल का यूज़ कर देता है, बट नॉयवन उस अटैक से बच के ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ कर देता है, जो कि पिकाचू को पैरालाइज कर देता है। एंड तभी रेहान बोलता है पिकाचू पैरालाइज है, चलो इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, नॉयवन यूज़ करो ड्रैगन पल्स। और पिकाचू यहाँ पर मूव नहीं कर पाता है और ड्रैगन पल्स उसको डायरेक्ट सामने से लग जाता है और पिकाचू यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने पिजियोट को बाहर निकालता है। नॉयवन यहाँ पर एरियल एस का यूज़ करता है और ऐश का पिजियोट यहाँ पर विंग अटैक का यूज़ करता है और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश बोलता है चलो पिजियोट ट्विस्टर का यूज़ करो, जो कि ड्रैगन टाइप वो मूव होता है और नॉयवन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है और नॉयवन यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने फोर्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका सैलामेंस। सैलामेंस यहाँ पर आते ही साथ एक पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है पिजियोट के ऊपर। पिजियोट इस अटैक को तो सह लेता है, बट पिजियोट यहाँ पर अपने अगले मूव का यूज़ करता है, जो कि होता है स्टील विंग, जो कि सैलामेंस को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं देता है। तभी सैलामेंस यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है, जो कि पिजियोट को लग जाता है और पिजियोट यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भेजता है अपने ड्रैगोविस को। तभी जो रेहान होता है वो अपने सैलामेंस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा सैलामेंस में। एंड यहाँ पर जो ड्रैकोविस है वो आइस फैंग का यूज़ कर देता है एंड मेगा सैलामेंस यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है। ड्रैकोविस को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और सैलामेंस को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, बट ड्रैकोविस के पास यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज होता है। नॉयवन इसके बाद हीट वेव का यूज़ करता है, बट ड्रैकोविस को ज़्यादा डैमेज रिसीव नहीं होता है। इसके बाद जो ड्रैकोविस है वो ड्रैगन ड्राइव मूव का यूज़ कर देता है, जो कि मेगा सैलामेंस को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है और मेगा सैलामेंस फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने फिफ्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका हेक्सोरस। ड्रैगन ड्राइव मूव यूज करने के बाद ड्रैकोविस अब अगला मूव यूज नहीं कर पाता है, तभी यहाँ हेक्सोरस ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है, जो कि ड्रैकोविस के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और ड्रैकोविस यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने ड्रैगोनाइट को। हेक्सोरस यहाँ पर आउटरेज का यूज़ कर देता है और ऐश का ड्रैगोनाइट यहाँ पर ड्रैको म्यूट्योर का यूज़ कर देता है। दोनों के मूव एक दूसरे से टकराते हैं और एक ब्लास्ट हो जाता है।
दोनों ही पोकेमोन आमने सामने खड़े थे एंड बैटल के लिए एकदम रेडी थे। तभी यहाँ पर जो हेक्सोरस है वो ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है और ऐश का ड्रैगोनाइट भी ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है, जिससे इस बार दोनों ही पोकेमॉन्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है एंड यहाँ पर जो हेक्सोरस है वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। इसके बाद रेहान अपने लास्ट पोकेमॉन को निकालता है जो कि उसका सिग्नेचर पोकेमॉन होता है डोरालुडन। डोरालुडन यहाँ पर ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है जो कि सुपर इफेक्टिव होता है ड्रैगोनाइट के ऊपर और ड्रैगोनाइट यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने लास्ट पोकेमॉन को निकाल लेता है जो कि होता है उसका चार्जार्ड। डोरालुडन यहाँ पर फ्लैश कैनन का यूज़ करता है और तभी यहाँ पर ऐश का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर देता है जो कि डोरालुडन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में और ऐश बोलता है मेगा चार्जार्ड एक्स से यूज़ करो ओवरहीट एंड डोरालुडन इस अटैक से नहीं बच पाता है और डोरालुडन यहाँ पर फेंट हो जाता है और ऐश ने फाइनली रेहान को डिफीट कर दिया है और रेहान बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो ऐश। तो ऐश बोलता है तुम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो पिछली बैटल से। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी जो अगली बैटल है वो जोटो के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर गोल्ड के साथ होने वाली है। ऐश और गोल्ड बैटल एरिना में पहुंच जाते हैं और दोनों आमने सामने होते हैं एंड गोल्ड बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। तो ऐश बोलता है मैं भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी यहाँ पे रेफरी सारे रूल्स बताता है कि 6v6 बैटल होगी जिसमें ट्रेनर्स एक ही फेरोना का पूरी बैटल में यूज़ कर सकते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। गोल्ड अपने पहले पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका डॉनफैन। डॉनफैन के अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने स्केप्टाइल को। तभी यहाँ पे गोल्ड बोलता है डॉनफैन यूज करो हैवी स्लैम और ऐश बोलता है स्केप्टाइल यूज करो लीफ ब्लेड का। स्केप्टाइल की स्पीड ज्यादा होती है तो वो हैवी स्लैम से बच जाता है बट डॉनफैन को यहाँ पर लीफ ब्लेड लग जाती है और उसको काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद डॉनफैन रोल आउट का यूज कर देता है जो कि उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होता है एंड यहाँ पर स्केप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी यहाँ पर ऐश बोलता है चलो इसको खत्म करने का समय आ चुका है, स्केप्टाइल सोलार बीम का यूज करो। स्केप्टाइल एक पावरफुल सोलार बीम का यूज कर देता है जो कि डॉनफैन को एकदम सामने से ही लगती है और डॉनफैन यहाँ पर इजीली फेंट हो जाता है। गोल्ड अपने सेकंड पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका टायरेनिटार। टायरेनिटार आते ही साथ एक पावरफुल फ्लेम थ्रोवर का यूज कर देता है जो कि स्केप्टाइल के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और स्केप्टाइल फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने इन्फरनेप को। तभी यहाँ पर जो गोल्ड है वो अपने टायरेनिटार को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा टायरेनिटार। मेगा टायरेनिटार यहाँ पर डार्क पल्स का यूज करता है एंड ऐश का इन्फरनेप मैच पंच का यूज करता है। डार्क पल्स ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देता है इन्फरनेप को बट यहाँ पर फाइटिंग टाइप वो मूव मैच पंच टायरेनिटार को काफी ज्यादा डैमेज देता है। इसके बाद मेगा टायरेनिटार यहाँ पर स्टोन एज का यूज कर देता है जो कि इन्फरनेप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और इन्फरनेप नीचे गिर जाता है बट तब यहाँ पर इन्फरनेप खड़ा हो जाता है और उसकी जो ब्लेज एबिलिटी है वो अनलॉक हो जाती है और इन्फरनेप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी गोल्ड बोलता है मेगा टायरेनिटार हाइपर बीम का यूज करो और ऐश बोलता है इन्फरनेप अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ब्लू फ्लेयर ब्लिट्स का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन अपने स्ट्रॉन्ग मूव्स का यूज करते हैं और दोनों ही मूव टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मेगा टायरेनिटार नीचे गिर चुका है और ऐश का इन्फरनेप जीत चुका है। गोल्ड अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका पिजियोट। पिजियोट अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ब्रेव बर्ड का यूज कर देता है जो कि इन्फरनेप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और इन्फरनेप ने अभी हाइपर बीम भी सही थी तो यहाँ पर वो इजिली फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने पिकाचू को जो कि उसका थर्ड पोकेमॉन होता है। तभी यहाँ पर जो पिजियोट है वो यूज़ कर देता है स्काई अटैक का और ऐश का पिकाचू क्विक अटैक से उस अटैक से बच जाता है। तभी यहाँ पर जो ऐश का पिकाचू है वो इलेक्ट्रो बॉल मूव का यूज़ कर देता है जो कि पिजियोट को लग जाता है और पिजियोट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है एंड सडनली यहाँ पर पिजियोट पैरालाइज हो जाता है। ऐश का पिकाचू इसका फायदा उठाता है एंड एक पावरफुल थंडरबोल्ट पिजियोट के ऊपर यूज़ कर देता है और पिजियोट फेंट हो जाता है। इसके बाद गोल्ड अपने फोर्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका गैराडोस। सो गोल्ड गैराडोस को भेजते ही साथ अपने जी मूव का यूज करवा देता है जो कि उसको वाटर टाइप जी मूव का यूज करवाता है। तभी ऐश बोलता है चलो पिकाचू हम भी जी मूव का यूज करें और ऐश और पिकाचू मिलकर अपना स्पेशल जी मूव यूज करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने जी मूव का यूज करते हैं एंड दोनों का जी मूव एक दूसरे से टकरा कर एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर देता है और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों पोकेमॉन से नीचे गिरकर फेंट हो चुके हैं। इसके बाद गोल्ड अपने फिफ्थ पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है उसका हरियामा।
जिसके अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने ग्लेली को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है ऐश का। ऐश का ग्लेली यहाँ पर आइस शार्ड का यूज़ करता है, बट हरियामा उसकी शार्ड्स को तोड़ देता है और एक पावरफुल डायनामिक पंच का यूज़ कर देता है और ग्लेली ईजिली फेंट हो जाता है, क्योंकि वो डार्क और आइस टाइप का होता है, जिसके ऊपर फाइटिंग टाइप मूव्स सुपर इफेक्टिव होते हैं। तभी ऐश अपने 5th पॉकेमॉन को निकालता है, जो कि होता है उसका चारिज़ार्ड। यहाँ पर जो हरियामा है वो बॉडी प्रेस का यूज़ करता है, बट ऐश का चारिज़ार्ड उससे बच जाता है और एक पावरफुल सेज़मिक टॉस का यूज़ कर देता है और हरियामा को नीचे फेंक कर विंग अटैक का यूज़ कर देता है, जिससे जो हरियामा है वो फेंट हो जाता है। इसके बाद गोल्ड अपने लास्ट पॉकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है उसका टाइफ्लोजन, जो कि उसका एस पॉकेमॉन होता है, जो कि आते ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओवरहीट चारिज़ार्ड के ऊपर यूज़ कर देता है और चारिज़ार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स में। इसके बाद जो टाइफ्लोजन है वो यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ कर देता है एंड ऐश का जो मेगा चारिज़ार्ड एक्स है वो ड्रैगन पल्स का यूज़ कर देता है और दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टाइफ्लोजन नीचे गिर चुका है, यानी कि इस मैच का विनर है ऐश कैचम और उसने फाइनली गोल्ड को डिफीट कर दिया है। गोल्ड यहाँ पर ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, और ऐश को पता चलता है कि उसकी अगली बैटल होने वाली है ब्रेंडन के साथ, जो कि होन रीजन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और उसके पास लेजेंडरी पॉकेमॉन्स भी हैं। सो ऐश और ब्रेंडन स्टेडियम में या फिर कह लो बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं और दोनों ही ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं बैटल से पहले और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ऐश इससे पहले ब्रेंडन से बैटल कर चुका है बैटल फ्रंटियर में, तो ये बैटल ब्रेंडन के साथ उसकी सेकेंड बैटल होने वाली है। तो रेफरी बोलता है कि ब्रेंडन के पास सारे ही लेजेंडरी पॉकेमॉन्स हैं, तो ब्रेंडन मेगा एवोल्यूशन और जायगंटामैक्स यूज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऐश है वो मेगा एवोल्यूशन या फिर जायगंटामैक्स बैटल में यूज कर सकता है। एंड यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ब्रेंडन अपने पहले पॉकेमॉन को निकालता है, जो कि होता है उसका रेजिआइस, जिसके अगेंस्ट में ऐश निकालता है अपने सरफेज को। रेजिआइस ब्लिजर्ड का यूज करता है, बट सरफेज को उसका कुछ डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश बोलता है सरफेज यूज करो मीटियोर असॉल्ट, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होता है सरफेज का, जो कि रेजिआइस को हिट कर देता है और रेजिआइस को काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद रेजिआइस आइस पंच का यूज करता है, ऐश का सरफेज ब्रूटल स्विंग का यूज कर देता है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे को लगते हैं एंड एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रेजिआइस नीचे गिर चुका है, यानी कि ऐश का सरफेज जीत चुका है। इसके बाद ब्रेंडन अपने रेजिस्टील को बाहर भेजता है, जो कि उसका सेकेंड पॉकेमॉन होता है। रेजिस्टील यहाँ पर आयरन डिफेंस का यूज करता है, जिस वजह से सरफेज के जो मूव्स हैं वो रेजिस्टील के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद रेजिस्टील बुलेट पंच का यूज कर देता है, जो कि सरफेज को काफी ज्यादा डैमेज देता है एंड यहाँ पर सरफेज फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने सेकंड पॉकेमॉन को निकालता है, जो कि होता है उसका एम्बोर। पिग्नाइट के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ऐश का जो पिग्नाइट है वो फाइनली एम्बोर में इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो रेजिस्टील है वो स्टोन एज का यूज़ कर देता है एंड ऐश का जो एम्बोर है वो फ्लेम थ्रोवर का यूज़ कर देता है। दोनों ही पॉकेमॉन्स को एक दूसरे के जो अटैक है उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। तभी यहाँ पर ऐश बोलता है चलो एम्बोर इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, यूज़ करो ओवर हीट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट है मूव होता है, जो कि सुपर इफेक्टिव होता है रेजिस्टील के ऊपर। बट यहाँ पर रेजिस्टील फेंट नहीं होता है, क्योंकि वो इस अटैक को सह लेता है और एक पावरफुल बुलडोज मूव का यूज़ करता है, जो कि एम्बोर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। दोनों ही पॉकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, तो ऐश बोलता है एम्बोर फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करो एंड यहाँ पर ब्रेंडन बोलता है रेजिस्टील मेटल ग्लॉ का यूज़ करो। दोनों ही मूव्स एक दूसरे को लगते हैं, बट यहाँ पर रेजिस्टील नीचे गिर जाता है एंड ऐश का एम्बोर यहाँ पर उस मूव से बच जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने थर्ड पॉकेमॉन को निकालता है, जो कि होता है उसका रेजिरॉक। एम्बोर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, तो यहाँ पर जो रेजिरॉक है वो स्टोन एज का यूज़ कर देता है, जो कि एम्बोर को लग जाता है और एम्बोर इजीली फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने थर्ड पॉकेमॉन को निकालता है, जो कि होता है उसका लुकारियो। रेजिरॉक अर्थक्वेक का यूज़ करता है, बट ऐश का लुकारियो डबल टीम का यूज़ करके उस अटैक से बच जाता है और एक और स्पेयर यूज़ कर देता है रेजिरॉक के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है रेजिरॉक को।
इसके बाद जो रेजी रॉक है वो हेड स्मैश का यूज कर देता है, जो कि ऐश के लुकारियो को काफी ज्यादा डैमेज देता है। तभी ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा लुकारियो में, और मेगा लुकारियो एक जायंट और स्पर का यूज कर देता है रेजी रॉक के ऊपर, और रेजी रॉक यहाँ पर एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने फोर्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका रेजिलैकी। रेजिलैकी आते ही साथ एक बॉडी स्लैम का यूज कर देता है लुकारियो के ऊपर, बट लुकारियो को ज्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है, बट लुकारियो यहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ऐश का लुकारियो यानी कि मेगा लुकारियो यूज कर देता है पावर अप पंच का, जिसको रेजिलैकी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ज्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है। तभी ऐश बोलता है मेगा लुकारियो और स्पेयर का यूज कर दो, और यहाँ पर ब्रेंडन बोलता है रेजिलैकी जैप कैनन का यूज करो। दोनों ही पोकेमोन्स अपनी मूव का यूज करते हैं, बट यहाँ पर जैप कैनन का जो डैमेज है वो लुकारियो के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है और लुकारियो फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश भी अपने फोर्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है पिकाचू। तो यहाँ पर जो रेजिलैकी है वो थंडर का यूज़ करता है, और ऐश का पिकाचू यहाँ पर इलेक्ट्रो बॉल का यूज़ कर देता है। एंड यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स होते हैं, तो दोनों को ज़्यादा कुछ डैमेज रिसीव नहीं होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल का यूज़ करो, एंड यहाँ पर जो ब्रेंडन होता है वो बोलता है गीगा इम्पैक्ट का यूज़ करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव होता है, जो कि पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। बट आयरन टेल भी रेजिलैकी को लग जाता है और रेजिलैकी यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने फिफ्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका रेजिड्रैको। रेजिड्रैको आते ही साथ एक पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज कर देता है ऐश के पिकाचू के ऊपर, बट यहाँ पर जो ऐश का पिकाचू है वो उस अटैक से बच जाता है क्विक अटैक का यूज करके। तभी ऐश अपने पिकाचू के साथ मिलकर जी मूव का यूज कर देता है रेजिड्रैको के ऊपर, और रेजिड्रैको भी अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव ड्रैगन एनर्जी का यूज कर देता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव है। बट ऐश का पिकाचू ड्रैगन एनर्जी से नहीं बच पाता है और फेंट हो जाता है, बट रेजिड्रैको को भी काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद ऐश भी अपने फिफ्थ पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका ड्रैकोविश। ड्रैकोविश आते ही साथ आइस फैंग का यूज कर देता है, जो कि फ्रीज कर देता है रेजिड्रैको को। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रैकोविश है वो ड्रैगन रश का यूज कर देता है रेजिड्रैको के ऊपर, और यहाँ पर रेजिड्रैको फेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रेंडन अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन और अपने लास्ट पोकेमोन को भेजता है, जो कि होता है उसका रेगिगिगस। ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है रेगिगिगस को देखकर। तभी यहाँ पर ड्रैकोविश ड्रैगन रश का यूज करता है और रेगिगिगस जीगा इम्पैक्ट का यूज कर देता है, जिसका डैमेज 200 प्लस होता है, जो कि ड्रैकोविश को इजीली फेंट कर देता है। इसके बाद ऐश भी अपने लास्ट पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका लेजेंडरी पोकेमोन सोलगैलियो, और बैटल स्टार्ट हो जाती है रेगिगिगस वर्सेस सोलगैलियो के बीच में। तो ब्रेंडन बोलता है मैं इस बैटल को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, तो ऐश बोलता है मैं भी। तो दोनों यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स का यूज कर देते हैं। रेगिगिगस मेगा पंच का यूज कर देता है और ऐश का जो सोलगैलियो है वो फ्लेयर ब्लेड्स का यूज कर देता है, एंड दोनों ही पोकेमोन के सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक दूसरे को लग जाते हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरी बैटल अरीना में, और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रेगिगिगस फेंट हो चुका है और ऐश का सोलगैलियो जीत चुका है, यानी कि ऐश ने डिफीट कर दिया है फाइनली ब्रेंडन को। और ब्रेंडन ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ऐश। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है बैटल अरीना में कि ऐश ने फाइनली ब्रेंडन को डिफीट कर दिया है, और अब ऐश की जो नेक्स्ट बैटल है वो होने वाली है यूनोवा की चैंपियन आयरिस के साथ। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है दोबारा से आयरिस के साथ बैटल करने के लिए। तो क्या ऐश आयरिस को दोबारा से डिफीट कर पाएगा, या आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा।